कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज अब से मेरी जो ये नई सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉडर्न सोशलॉजिकल थिंकर्स की। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। देखिए बच्चों, जो मैं ये नई सीरीज बना रही हूँ इसमें आप सभी के लिए मैं वो सारे मॉडर्न थिंकर्स जो आपके पीजीटी, यूजीसी नेट, सेट, इन सब के पेपर में आते हैं। आप कहते हो मैडम पता नहीं कहाँ से कौन सा थिंकर आ गया, उसकी कौन सी स्टेटमेंट आ गई, हमें तो याद ही नहीं रहता, हमने तो कभी जीवन में सुना नहीं है। तो जो जीवन में कभी तुमने समाजशास्त्र के क्वेश्चन कहीं नहीं सुने हैं, अब मेरी इस पूरी सीरीज में तुम्हें मिलेंगे। बहुत मेहनत कर रही हूं मैं तुम्हारी इस सीरीज के लिए। देखो बच्चों, मेरा देखो मैं मेरे कोर्स की मैंने आज तक जिंदगी में अभी तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया कभी कोई फीस नहीं ली है। बस मेरी फीस यही है कि मेरी ये जो वीडियोस है या मेरा चैनल उस जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचा देना जो बिगनर्स होते हैं। इवन ये तो सब सोशियोलॉजी में बीए एमए सब में काम आएंगे। तो बस यही मेरी फीस है कि आप मेरी वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचा दो जो ढूंढते हैं, नोट्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम समाजशास्त्र के मॉडर्न थिंकर्स की एक नई शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आज से ही इसका श्री गणेश करते हैं। चलिए सबसे पहले जैन एडम्स। देखिए आज आए हैं हमारे जैन एडम्स। ये सही बात बताऊं, जैन एडम्स एक महिला है, बहुत ही प्रभावशाली महिला, जिन्होंने अपने समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं। और मैंने आप कोशिश की है इनके नोट्स बनाकर पीपीटी से कि आप ये कहते हैं मैडम वीडियो के बाद अब नोट्स दे दीजिए, तब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब आपको वीडियो के साथ साथ मेरी पीपीटी में नोट्स भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं जेन एडम्स को। बच्चों, जेन एडम्स का जन्म हुआ था सन 1860 में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1935 में। आप समाजशास्त्र के अग्रणी समाजशास्त्रियों में से एक थी। आपने विशेष रूप से व्यवहारिक समाजशास्त्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने व्यवहारिक समाजशास्त्र के लिए सिद्धांत और विधियों को स्थापित करने के लिए आप जानी जाती हैं, जिनका प्रयोग आपने बाद में अमेरिका में समाजशास्त्र के जो शिकागो संप्रदाय था, जो नगरीय समाज शिकागो संप्रदाय था, वो नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित था। नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करता था तो उससे संबंधित था। तो आपने व्यवहारिक समाजशास्त्र के सिद्धांत और विधियों को स्थापित किया, जो इनका प्रयोग आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के आकार देने वाले के लिए कि पुरुष समाजशास्त्री द्वारा किया गया। जैन एडम्स ने शिकागो में एक आवासीय हॉल हाउस की स्थापना की। हॉल हाउस क्या था? उसमें वो प्रतिभाशाली महिलाएं, खासतौर पर समाजशास्त्री और महिला समाजशास्त्रियों के लिए बनाया, जिनके साथ वो बौद्धिक कार्यों के साथ साथ परिवार, एक तरह से परिवार की तरह वो रहती थी। तो कई बार ये एक क्वेश्चन आया था कि हॉल हाउस की स्थापना किसने की थी, वो क्या था? तो हॉल हाउस था कुछ ऐसी प्रतिभाशाली महिला समाजशास्त्रियों का जो अपने बौद्धिक गतिविधियों के साथ साथ पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी अपने हॉल हाउस में करती थी। हल हाउस ये था HU, हल हाउस। ठीक है। आप एडम्स ने आचारपरक मूल्यों के केंद्र की मूल रुचि नैतिक जीवन के साथ वैज्ञानिक शोध विधियों को समन्वय करने में स्थापित की। आगे चल मैंने आपको बताया कि जैन एडम्स ने अमेरिका के जो शिकागो संप्रदाय था उसमें अपने, जो मैंने बताया ना, व्यवहारवाद का और वैज्ञानिक विधियों की स्थापना की थी। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ इस उपागम का प्रयोग निरंतर तेजी से बढ़ते हुए शिकागो संप्रदाय के शिकागो नगर के अध्ययन में किया था। उन्होंने अपने इस उपागम को शिकागो नगर में गरीबी, आव्रजन मतलब पलायन जो होता है ना, आव्रजन पलायन वो कहते हैं ना, पलायन, और रिवर्स फ्लो कहते हैं ना, रिवर्स फ्लो या बैक फ्लो, आव्रजन या पलायन, एक जगह आना, उनकी समस्याओं के साथ साथ औद्योगिक पूंजीवाद के कारण में
कामगार और निम्न वर्ग होता था, जो हमारी लो क्लास फैमिली होती थी, उन्होंने लो क्लास फैमिली की जो बिगड़ती हुई दशाएं थी कि किस तरीके से औद्योगिकरण हुआ, किस तरह से लोग नगरों में आ रहे हैं, और किस तरीके से उनकी दिन प्रतिदिन की लाइफ जो होती है वो कैसी बिगड़ती जा रही थी, उनकी दशाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया। एडम्स जो थी वो पॉलिटी में भी बहुत सक्रिय महिला थी, बहुत स्ट्रांग थी। हालांकि उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों को भी सामना करना पड़ा, मैंने यहाँ उल्लेख किया है। एडम्स राजनीतिक रूप में भी एक सक्रिय महिला थी। उनकी प्रगतिशील राजनीतिक गतिविधियों में प्रमुख उल्लेखनीय उनके द्वारा 1914 से 18 के युद्ध का शांतिमय विरोध किया जाना रहा है। जब इन्होंने 1914 से 18 के युद्ध का शांतिमय विरोध किया, तो उन्हें अमेरिका में सर्वाधिक खतरनाक महिला माना गया, और सरकार ने उनकी निंदा भी की, लेकिन वो कभी डरी नहीं। देखिए, सुनिए मेरी बात, एडम्स जो थी बहुत पावरफुल महिला थी, एक तो स्ट्रांग थी, वो अपनी स्टेटमेंट पे अडिग रहती थी। उन्होंने जो विश्व युद्ध चला 1914 से 18 के बीच, उसका विरोध किया, जिससे अमेरिका की सरकार नाखुश रही, और उन्होंने कहा कि ये देश के लिए खतरा है। उन्होंने उनकी बहुत निंदा भी की, लेकिन वो अडिग रही। उन्होंने कभी भी अपनी निंदा से किसी तरह की डीमोरलाइज नहीं हुई। मैंने बताया ना, वो कभी भी पीछे नहीं हटी। उन गतिविधि के कारण उनके जो जो उनकी सोशलॉजिस्ट इमेज थी, रिसर्चर वाली, उस पे भी आंच आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ऊपर इस तरह का इस दशाओं को हावी नहीं होने दिया। इतना होते हुए भी एडम्स ने भारी मंदी के काल में, मंदी मतलब जब रिसेशन आया, सुरक्षा के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्से लिया। उन्होंने मतलब एक तरह से सोशल वर्क के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छी इन्होंने भूमिका अदा की है। उसी के परिणाम स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद देखो, कभी तुमने सुना होगा ये क्वेश्चन, 1931 में आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था जैन एडम्स को। सन 1971 में उनकी इसी के कारण उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना। और इनकी जो प्रमुख कृतियां थी वो थी हल हाउस, जो मैंने आपको बताया, मैप्स एंड पेपर 1895 में। फिर आपने डेमोक्रेसी एंड सोशल एथिक 1902 में लिखी। न्यू आइडियल्स ऑफ पीस 1907 में लिखी। 20 इयर्स एट हल हाउस 1910 में आपके द्वारा लिखी गई। तो ये थी जैन एडम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम नए मॉडर्न थिंकर्स के बाद साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।